ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी प्रणाम। तास्तु अपत्यानि अजनयत् आत्मतुल्यानि सर्वतः एक एकस्यां 10-10
प्रकृते विभुभूषया तासु अपत्यानि अजनयत् आत्मतुल्यानि सर्वतः एक एकस्यां दस दस प्रकृते विभुभूषया। मेरे साथ पढ़िए। तासु अपत्यानि अजनयत् तासु अपत्यानि अजनयत् आजनयत् आत्मतुल्यानि सर्वतः आत्मतुल्यानि सर्वतः एक एकस्यां दस दस एक एकस्यां दश दश प्रकृते विभुभूषया। प्रकृते विभूषया। शब्दार्थ है तासु उनके अपत्यानि संतान है। ये उद्धव बता रहे हैं, बात कर रहे हैं विदुर से। अजनयत उत्पन्न किया, आत्मतुल्यानि अपने ही समान, सर्वतः सभी तरह से, एक एकस्याम उनमें से हर एक में, दस 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 प्रकृति अपना विस्तार करने के लिए, विभु भूषया ऐसी इच्छा करते हुए, अपने दिव्य स्वरूपों के अनुसार ही अपना विस्तार करने के लिए भगवान ने उनमें से हर एक से ठीक अपने ही गुणों वाली 10-10 संतानें उत्पन्न की। इतनी कल बता रहे थे आपको, नरकासुर के बाद 16,100 रानियां वो बनी। 8 भगवान की पट रानियां थी पहले, तो 16,108 रानियां, तो हर एक से 10-10 संतानें अपने ही जैसे उत्पन्न की, ऐसा बताया गया। मेरे साथ पढ़िए। अपने दिव्य स्वरूप के अनुसार ही, अपने दिव्य स्वरूपों के अनुसार ही अपना विस्तार करने के लिए अपना विस्तार करने के लिए भगवान ने उनमें से हर एक से ठीक अपने ही गुणों वाली ठीक अपने ही गुणों वाली 10-10 संतानें उत्पन्न की। 10 संतानें की। 10वां श्लोक है। कालमागत साल्वादीन अनिकैरुन्धतः पुरम् अजीघन स्वयं दिव्यं स्वपुंसां तेज आदिशत्। कालमागत साल्वादीन अनिकैरुन्धतः पुरम् अजीघन स्वयं दिव्यम स्वपुंसां तेज आदिशत्। मेरे साथ पढ़िए। कालमागत साल्वादीन अनिकैरुन्धतः पुरम् अजीघन स्वयं दिव्यम स्वपुंसां तेज आदिशत्। शब्दार्थ है काल। काल यवन, मागध मगध का राजा जरासंध, साल्व राजा आदि इत्यादि, अनेक सैनिकों से रुंधता घिरा हुआ पुरम मथुरा नगरी। अजी घनत मार डाला, स्वयं दिव्य स्वपुंसाम अपने ही लोगों को तेज आदिशत प्रकट किया। काल यवन मगध के राजा तथा साल्व ने मथुरा नगरी पर आक्रमण किया, किंतु जब नगरी उनके सैनिकों से घिर गई तो भगवान ने अपने जनों की शक्ति प्रदर्शित करने के उद्देश्य से उन सबों को स्वयं नहीं मारा। कब क्या करेंगे पता नहीं लगता भगवान का। मेरे साथ पढ़िए। काल यवन
काल्यवन मगध के राजा मगध के राजा तथा शाल ने शाल ने मथुरा नगरी पर आक्रमण किया, मथुरा नगरी पर आक्रमण किया, किंतु जब नगरी नगरी उनके सैनिकों से घिर गई उनके सैनिकों से घिर गई, तो भगवान ने तो भगवान ने अपने जनों की शक्ति प्रदर्शित करने के उद्देश्य से अपने प्रदर्शित करने के उद्देश्य से उन सबों को स्वयं नहीं मारा। उन सबों को स्वयं नहीं मारा। तात्पर्य। हरे कृष्ण पल्लवी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। पढ़िए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। कंस की मृत्यु के बाद जब मथुरा नगरी काल्यवन, जरासंध तथा शाल के सैनिकों द्वारा घेर ली गई, तो भगवान इस नगरी से एक तरह से भाग निकले, और इस तरह वे रणछोड़ अर्थात वह जो युद्ध से भाग जाए कहलाते हैं। वस्तुतः तथ्य यह है कि भगवान उन सबों को अपने जनों से अर्थात मुचुकुंद तथा भीम जैसे भक्तों से मरवाना चाहते थे। काल्यवन तथा मगधराज का वध क्रमशः मुचुकुंद तथा भीम द्वारा किया गया, जिन्होंने भगवान के प्रतिनिधि यानी एजेंट की भूमिका निभाई। ऐसे कार्यों द्वारा भगवान अपने भक्तों के पराक्रम तेज को प्रदर्शित करना चाहते थे। मानो वे स्वयं उनसे युद्ध करने में असमर्थ हो, परंतु उनके भक्त उन लोगों का वध कर सकते थे। भगवान का अपने भक्तों के साथ जो संबंध है वह अत्यंत सुखद है। वस्तुतः भगवान संसार के अवांछित तत्वों का वध करने के लिए ब्रह्मा के अनुरोध पर अवतरित हुए थे, किंतु यश का श्रेय विभाजित करने के उद्देश्य से उन्होंने कभी कभी यह श्रेय दिलाने के लिए अपने भक्तों को लगाया। कुरुक्षेत्र का युद्ध स्वयं भगवान द्वारा नियोजित था, किंतु अपने भक्त अर्जुन को श्रेय देने के लिए निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन उन्होंने सारथी की भूमिका निभाई और अर्जुन को योद्धा की भूमिका निभाने का अवसर प्रदान किया। इस तरह अर्जुन कुरुक्षेत्र युद्ध के नायक बने। कृष्ण अपनी दिव्य योजनाओं द्वारा जो कुछ स्वयं करना चाहते हैं उसे वे अपने विश्वस्त भक्तों के माध्यम से संपन्न कराते हैं। अपने शुद्ध अनन्य भक्तों के प्रति भगवान की कृपा की यही रीति है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। यहाँ किया और रणछोड़ कहलाए, भग गए, युद्ध किया ही नहीं। तो इनको ताकि ये लड़ें, ये दिखाएं अपना बल, और इनको इसकी प्रशंसा इनकी हो, मेरी नहीं। उद्देश्य ये है कब क्या करें, किसको भगवान कैसे भी मार सकते हैं। और ये आप वहां देखते हैं रेमुणा में भगवान खीर चोर गोपीनाथ कहलाते हैं। भक्त के माधवेंद्रपुरी भूखे थे, भगवान को पता लगा, वो बहुत अपने दुखी हुए क्योंकि और कुछ उनसे ऐसा लगा, उनको अपराध हुआ, वो बाहर जाके सो गए भूखे। इतने लंबे चले थे, कहाँ से, गोवर्धन से, वृंदावन से समझिए। आदमी पैदल जाते जाते उड़ीसा के रेमुणा में पहुंचा, वहां आरती देखी और भगवान का प्रसाद देखा, और ये खाने के लिए नहीं सोचा। अगर ये सोचा इसका स्वाद मुझे अगर पता लगता तो ऐसी खीर में गोपाल जी के लिए बनाता वहां गोवर्धन में। सोचिए, एकदम पता लगा ये, अरे स्वाद की बात कही, भगवान को तो ऑफर हो रहा है, भोग लग रहा है भगवान का, तो अगर आप उसके स्वाद की बात सोचते हैं, अपराध हो गया। भगवान को भोग लगने के बाद अगर आप सोचें कोई बात नहीं, अभी भगवान को जा रहा है, तो किसी के भी लाड नहीं टपकनी चाहिए। उनकी लाड नहीं टपकी, सोच आई, इतने में ही अपराध समझ के सो गए, और भगवान ने उनके लिए खीर चोर करके एक छिपा दी, और कहानी आपने सुनी है। तो खीर चोर गोपीनाथ कहलाते हैं वहां, यहाँ रणचोर कहलाते हैं। तो ये भगवान अपने भक्तों की प्रशंसा हो, उनका नाम आए, मेरा नहीं, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। संवरम द्विविधम बाणम मुरम बल बलम एव च
अन्याश्च दंत वक्रादीन अवधीत कांस घातयत। मेरे साथ पढ़िए। शंबरम द्विविधम संवरम द्विविधं बाणम् मुरम बल एव च मूरं बाणं बलमेव च अन्यास दंत वक्रादीन अवधीत कांस घातयत। अर्थ है संबरम संबर, द्विविधम द्विविध, बाणम बाण, मुरम मुर, बलम बल, एव च तथा अन्यों को, च भी, दंत वक्र आदीन दंत वक्र इत्यादि को, अवधीत मारा, कांच अनेक अन्यों को, घातयत मरवाया। संबर द्विविध, बाण, मुर, बल जैसे राजाओं तथा दंत वक्र इत्यादि बहुत से असुरों में से कुछ को उन्होंने स्वयं मारा, कुछ को अन्यों से यथा बलदेव इत्यादि द्वारा मरवाया। मेरे साथ पढ़िए। शंबर द्विविध, बाण, मुर, बल जैसे राजाओं तथा दंत वक्र इत्यादि बहुत से असुरों में से उसको उन्होंने स्वयं मारा और कुछ को अन्यों तथा बलदेव इत्यादि द्वारा मरवाया। बलदेव इत्यादि द्वारा मरवाया। 12वां श्लोक है। अत्ते भातृपुत्राणां पक्षयोः पतितान् नृपान् चचाल कुरुक्षेत्रम ऐसाम आपतताम बलय। मेरे साथ पढ़िए। अथ ते भातृपुत्राणां पक्षयोः पतितान् नृपान् चचाल भूः कुरुक्षेत्रम ऐसाम आपतताम बलय। शब्दार्थ। अथ तत्पश्चात ते तुम्हारे भातृपुत्राणाम भतीजों के, किससे कह रहे हैं? विदुर से। उनके भतीजे नहीं, वे पांडव। भतीजों के पक्षयों दोनों पक्षों के पतितान मारे गए नृपान राजाओं को चचाल हिला दिया। भू पृथ्वी कुरुक्षेत्रम कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल ऐसाम जिसके आप तताम चलते समय बलय बल द्वारा। तत्पश्चात हे विदुर भगवान ने शत्रुओं को तथा लड़ रहे तुम्हारे भतीजों के पक्ष के समस्त राजाओं को कुरुक्षेत्र के युद्ध में मरवा डाला। वे सारे राजा इतने विराट तथा बलवान थे कि जब वे युद्ध स्थल में विचरण करते तो पृथ्वी हिलती प्रतीत होती। इतने बलवान राजा, कुछों को मारा, कुछ को मरवा दिया। एक है। मेरे साथ पढ़िए। तत्पश्चात हे विदुर भगवान ने शत्रुओं को तथा लड़ रहे तुम्हारे भतीजों के पक्ष के समस्त राजाओं को कुरुक्षेत्र के युद्ध में मरवा डाला। वे सारे राजा इतने विराट तथा बलवान थे कि जब वे युद्ध भूमि में विचरण करते तो
भूमि विचरण करते हो पृथ्वी हिलती प्रतीत होती। पृथ्वी हिलती प्रतीत होती। ऐसे बलवान थे, उनको भी मरवा डाला। वहां तो मारा नहीं उन्होंने, क्योंकि कुरुक्षेत्र में उन्होंने किसी पर हथियार नहीं चलाया, तो मरवा डाला। सकर्ण दुशासन सौबलाना कुमंत्र पाकेन हत्स्यायुषम सुयोधनम स अनुचरम शयानम भग्नोर्मूर्धाम ननंदन पश्यन्। सकर्ण दुशासन सौबलाना कुमंत्र पाकेन हत्स्यायुषम सुयोधनम स अनुचरम शयानम भग्नोर्मूर्धाम ननंद पश्यन्। मेरे साथ पढ़िए। सकर्ण दुशासन सौबलानाम मंत्र पाकेन हत्स्यायुषम सुयोधनम स अनुचरम शयानम भग्नोरम ऊर्धाम ननंद पश्यन्। ननंद पश्यन् शब्दार्थ है सह वह भगवान कर्ण, कर्ण दुशासन, दुशासन सौबलानाम, सौबल कुमंत्र पाकेना कुरु कुमंत्रणा की जटिलता से हत श्रेय संपत्ति से विहीन आयुषम आयु से सुयोधनम दुर्योधन स अनुचरम अनुयायियों सहित शयानम लेटे हुए भग्न टूटी उरुम जंगाएं पूर्व्याम अत्यंत शक्तिशाली न नहीं ननंद आनंद मिला पश्यन इस तरह देखते हुए। कर्ण दुशासन तथा सौबल की कुमंत्रणा के कपट योग के कारण दुर्योधन अपनी संपत्ति तथा आयु से विहीन हो गया। यद्यपि वह शक्तिशाली था, किंतु जब वह अपने अनुयायियों समेत भूमि पर लेटा हुआ था, उसकी जांघें टूटी थीं। भगवान इस दृश्य को देखकर प्रसन्न नहीं थे। मेरे साथ पढ़िए। कर्ण दुशासन तथा सौबल की कुमंत्रणा के कपट योग के कारण दुर्योधन अपनी संपत्ति तथा आयु से विहीन हो गया। यद्यपि वह शक्तिशाली था, किंतु जब वह अपने अनुयायियों समेत भूमि पर लेटा हुआ था, उसकी जांघें टूटी थी। भगवान इस दृश्य को देखकर प्रसन्न नहीं थे। तात्पर्य। हरे कृष्णा लवलीन कोहली माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सबको। सुशील प्रपात जी की जय। सुशील प्रपात जी के द्वारा तात्पर्य है, धृतराष्ट्र के अग्रणी पुत्र दुर्योधन का पतन भगवान को अच्छा नहीं लगा। यद्यपि वे अर्जुन के पक्ष में थे और उन्होंने ही भीम को सलाह दी थी कि युद्ध में दुर्योधन की जांघें किस तरह तोड़ें। भगवान को बाध्य होकर बुराई करने वाले को दंड देना पड़ता है, किंतु ऐसा दंड देते हुए वे प्रसन्न नहीं होते, क्योंकि सारे जीव मूलतः उनके भिन्नाश होते हैं। वे बुराई करने वाले के प्रति वज्र से भी कठोर तथा श्रद्धावानों के प्रति गुलाब के फूल से भी कोमल रहते हैं। बुराई करने वाला कुसंगियों द्वारा तथा कुमंत्रणा द्वारा दिग्भ्रमित हो जाता है
जो भगवान के आदेश के अंतर्गत स्थापित सिद्धांतों के प्रतिकूल है और इस प्रकार वह दंड का भागी बनता है। सुख का सबसे निश्चित मार्ग भगवान द्वारा बनाए गए सिद्धांतों का पालन करना तथा उनके द्वारा स्थापित नियमों का उल्लंघन ना करना है। ये नियम भुलक्कड़ जीवों के लिए वेदों तथा पुराणों में निरूपित हैं। हरे कृष्णा, निरूपित हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी। ये जो कहते हैं भगवान किसी का बुरा नहीं चाहते, सब उनके बच्चे हैं। लेकिन जैसे माँ बाप अपने बच्चों को कभी बुरा नहीं चाहते, लेकिन अगर बच्चे गलत रास्ते पर जा रहे हैं तो माँ बाप कभी कभी चांटा भी मार देते हैं बच्चों को, ताकि वो गलत मार्ग पर न जाएं, न करें। इसी तरह भगवान के इस भौतिक जगत में नियम बने हैं। अगर आप किसी की हत्या करेंगे तो आपकी हत्या अवश्य होगी। आप किसी को सताएंगे, आपको दूसरे जन्म में कोई अवश्य सताएगा। एक कभी ऐसा होता है कि आप कमजोर हैं तो शक्तिमान आदमी आपको तंग करता है, तो शक्तिशाली व्यक्ति का काम है आपकी रक्षा करना, आपको तंग नहीं करना चाहिए। भगवान के नियम बने हैं ऐसे भौतिक जगत के लिए, और उनका जो उल्लंघन करता है भगवान चाटा मारते हैं, अवश्य मारते हैं। जैसे ऐसा आप देख रहे हैं कैसा कुरुक्षेत्र के युद्ध में आपको ऐसा लगा कि ठीक है कौरवों को तो मारा, बट और राजा जो थे उनकी तरफ, उनको क्यों मारा? आपको लगता है क्योंकि हाँ वो पांडवों के विरुद्ध लड़ रहे थे इसलिए मारा। ठीक समझ आ गया। उनको क्यों मारा जो पांडवों की तरफ से लड़ रहे थे? ये उनको भी, वो भी मरे। भगवान ने उनको मरवाया और सबकी उम्र भगवान ने कम की। क्योंकि उनके भी दिमाग बहुत खराब हो चुके थे। भगवान ने सबको साथ इकट्ठा करके सब काम सब साथ किया। ये नियम बड़े अच्छे हैं जो भगवान के आदेश के अंतर्गत स्थापित सिद्धांतों के प्रतिकूल है, उसको दंड मिलेगा। अब उनके भगवान के स्थापित सिद्धांत जो हैं उनके अनुकूल आप काम करेंगे, आप में बहुत शक्ति है, कोई कमजोर है उसकी मदद करिए, उसको प्रोटेक्ट करिए और लोगों को मदद करिए, तो ये भगवान के अनुकूल, सिद्धांत के अनुकूल होता है। बड़ों का आदर करिए, बच्चों और स्त्रियों की रक्षा करिए, उनको तंग करने के बजाय उनकी रक्षा करिए, ये भगवान का सिद्धांत है। आपने देखा कि कोई बच्चा है या स्त्री है कमजोर है, आपने तंग किया तो आपको दंड अवश्य मिलेगा। यहाँ मिले यहीं मिल जाएगा, यहाँ नहीं मिल पाएगा अगले जन्म में अवश्य मिलेगा। यहाँ भी कभी कभी मिल जाता है, कभी कभी ऐसा है कोई ऐसा मिल जाता है जो आपसे नाराज है और आपकी पिटाई करते या आपके कुछ ऐसा नुकसान करे आपको, जो अब आप फिर देखें आपने कुछ ऐसा किया है जिसका फल ही मिलता है। ये 14वां श्लोक है कि यान भुवो अयं क्षपितोरुभारो यद्रोण भीष्म अर्जुन भीम मूले अष्टादशा अक्षौहिणी को मदन से आस्ते बलम दुर्विसहम यदूनाम। मेरे साथ पढ़िए कि यान भुवो अयं क्षतिपोरुभारो यद्रोण भीष्म अर्जुन भीम मूले अष्टादश औक्षणी को मदन से रास्ते बलम दुर्विसहम यदूनाम। शब्दार्थ है कियान, यह क्या है, वह पृथ्वी पर अयम यह क्षपित घटा हुआ उरु बहुत बड़ा भार
भार बोझ यत जो द्रोण द्रोण भीष्म भीष्म अर्जुन अर्जुन भीम भीम मूलय सहायता से अष्टादश 18 अक्षौहिणी सैन्य बल की व्यूह रचना देखें भागवत में 1 पहले स्कंद के 16वें अध्याय के 34 श्लोक में एक अक्षौहिणी सेना में कितने सैनिक होते हैं, कितने हाथी दल होते हैं, कितने रथ होते हैं, कितने घुड़सवार होते हैं, कितने पैदल सेना होती है, वो बताया। काफी बड़ा होता है, अक्षौहिणी बहुत बड़ा होता है। मत अंश है मेरे वंशजों के साथ आस्ते अब भी है बलम महान शक्ति दुर्विषहम असद असह्य यदुनाम यदुवंश की। भावार्थ है कुरुक्षेत्र युद्ध की समाप्ति पर भगवान ने कहा अब द्रोण भीष्म अर्जुन तथा भीम की सहायता से 18 अक्षौहिणी सेना का पृथ्वी का बोझ कम हुआ है, किंतु यह क्या है, अब भी मुझसे उत्पन्न यदुवंश की विशाल शक्ति शेष है जो और भी अधिक असह्य बोझ बन सकती है। जो उनकी सेना थी वो भी जाने वाली है, ऐसा बता। मेरे साथ पढ़ी। कुरुक्षेत्र युद्ध की समाप्ति पर भगवान ने कहा अब द्रोण भीष्म अर्जुन तथा भीम की सहायता से 18 अक्षौहिणी सेना का पृथ्वी का भारी बोझ कम हुआ है, किंतु यह क्या है, अभी भी मुझी से उत्पन्न यदुवंश की विशाल शक्ति से जो और भी अधिक असह्य बोझ बन सकती है। भगवान ने उनको भी मरवाया ना फिर आपस में। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। अरुण प्रभु जी, अरुण गुप्ता प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा माता जी। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। यह एक गलत सिद्धांत है कि जनसंख्या वृद्धि से संसार अति भोजल हो उठता है और इसीलिए युद्ध तथा अन्य संहारक प्रक्रियाएं होती हैं। पृथ्वी कभी भी अति भोजल नहीं होती। पृथ्वी पर स्थित गुरुतम पर्वतों तथा समुद्रों में मनुष्यों की अपेक्षा अधिक जीव रहते हैं, किंतु वे कभी अति भोजल नहीं होते। यदि पृथ्वी की सतह पर रहने वाले समस्त जीवों की गणना की जाए तो यह निश्चित रूप से पाया जाएगा कि मनुष्यों की जनसंख्या समस्त जीवों की जनसंख्या का 5% भी नहीं है। यदि मनुष्यों की जन्म दर बढ़ रही है तो उसी अनुपात में अन्य जीवों की जन्म दर बढ़ रही है तो उसी अनुपात में अन्य जीवों की जन्म दर भी बढ़ रही है। निम्नतर पशुओं, थलचरों, जलचरों, पक्षियों की जन्म दर मनुष्यों की अपेक्षा कहीं अधिक है। भगवान के आदेश से पृथ्वी के सारे जीवों के लिए भोजन की पर्याप्त व्यवस्था है और यदि जीवों में असमानुपातिक वृद्धि हो तो वे और अधिक की व्यवस्था कर सकते हैं। इसलिए जनसंख्या में वृद्धि से भार बढ़ने का प्रश्न ही नहीं उठता। पृथ्वी धर्मग्लानि अर्थात भगवान की इच्छा से अनियमित पालन से अति बोझिल हो गई थी। भगवान दुष्टों की वृद्धि रोकने के लिए पृथ्वी पर प्रकट हुए, न कि जनसंख्या में वृद्धि के कारण, जैसा कि संसारी अर्थशास्त्रियों द्वारा मिथ्या कथन किया जाता है। वह भगवान कृष्ण प्रकट हुए तो ऐसे दुष्टों की संख्या काफी बढ़ गई थी जो भगवान की इच्छाओं का उल्लंघन कर रहे थे। यह भौतिक सृष्टि भगवान की इच्छा पूर्ति के लिए है और उनकी यह इच्छा है कि वे बद्ध जीव जो भगवत धाम में प्रवेश पाने के अयोग्य हैं
उन्हें प्रवेश पाने के लिए अपनी स्थिति सुधारने का अवसर प्राप्त हो। विश्व व्यवस्था की समूची प्रक्रिया का मंतव्य बद्ध जीव को भगवत धाम में प्रवेश करने का अवसर प्रदान करना है और भगवान ने उनके भरण पोषण के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद। और है प्रभु, और अच्छा, है। इसीलिए भले ही पृथ्वी पर जनसंख्या की महती वृद्धि क्यों न हो, यदि लोग ईश भावनामृत का सही ढंग से पालन करते हैं और दुष्ट नहीं हैं, तो पृथ्वी का यह भार उसके लिए आनंद का स्तोत्र है। भार दो प्रकार के होते हैं, पशु भार तथा प्रेम भार। पशु भार असह्य होता है, किंतु प्रेम भार आनंद का स्तोत्र होता है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ने प्रेम भार का अत्यंत व्यवहारिक वर्णन किया है। वे कहते हैं कि युवा पत्नी पर पति का भार, माता की गोद में शिशु का भार और तथा व्यापारी पर संपत्ति का भार, ये यद्यपि गुरुता की दृष्टि से वास्तव में भार है, किंतु ये आनंद के स्तोत्र हैं और ऐसी भोज्य वस्तुओं के अभाव में वियोग का बोझ अनुभव हो सकता है, जो प्रेम के वास्तविक भार की अपेक्षा सहन किए जाने में से अधिक भारी होता है। जब भगवान कृष्ण ने पृथ्वी पर यदुवंश के भार की बात की, तो उन्होंने पशु भार से कुछ भिन्न वस्तु का प्रसंग छेड़ा। कृष्ण से उत्पन्न पारिवारिक सदस्यों की संख्या लाखों में थी और यह सचमुच ही पृथ्वी की जनसंख्या में महान वृद्धि थी, किंतु वे सब उनके दिव्य स्वांशों से उत्पन्न भगवान के ही अंश थे। अतएव पृथ्वी के लिए वे महान आनंद के स्तोत्र थे। जब पृथ्वी के भार के संबंध में भगवान ने उनका उल्लेख किया, तो उनके मन में पृथ्वी से उनके आसन लोप का भाव था। भगवान कृष्ण के परिवार के सारे सदस्य विभिन्न देवताओं के अवतार थे और उन्हें भगवान के साथ ही पृथ्वी से देवताओं के न था। जब उन्होंने यदुवंश के संबंध में पृथ्वी के असहाय भार का उल्लेख किया, तो वह उन्हें विक्षोभ भार का ही संकेत कर रहे थे। श्रीला जीव गोस्वामी से इस निष्कर्ष की पुष्टि की है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण। तो भार उनके जो भी पृथ्वी पर भार है वो किस कारण है ये बताया है और भगवान उसको निपटाने में एक्सपर्ट है। तो इसलिए हमको कभी नहीं सोचना चाहिए कि जनसंख्या बढ़ गई। जनसंख्या बढ़ने से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमारे देश में हो रही है। हमारे देश में अनाज बहुत पैदा होता है, इतना कि सब लोग खा सकते हैं। आपने देखा कोरोना के टाइम पर जिनके पास गवर्नमेंट ने सबको इतने महीने तक राशन फ्री बांटा, कुछ को सस्ता दिया, जो भी किया, तो इस तरह से क्योंकि अनाज था बना हुआ, रुका हुआ, तो उसका इस्तेमाल हो गया। तो ये कहते हैं कि जितने प्राणी हैं उनके भोजन की पूरी पूरी व्यवस्था है। तो उसमें हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि प्रभुपाद कहते हैं कि इनके लिए खाना नहीं है, ये नहीं है। जनसंख्या बढ़ने से ये भगवान के सृष्टि है, ये नेचर लॉ है, ये नेचुरल है, तो इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, ऐसा प्रभुपाद कहते हैं। 15वां श्लोक है, मिथो यदेषां भविता विवादो मध्वामता विलोचना आताम्र विलोचनानां नैषां वधोपाय यानतो अन्यो मयुध्यते अंतर्दधते स्वयं स्मा। मिथो यदेषां भविता विवादो मध्वाम अदाताम्र विलोचनानां नैषां वधोपाय यानतो अन्यो मयुध्यते अंतर्दधते स्वयं स्मा। मेरे साथ पढ़िए। मिथो यदेषां भविता विवादो
मिथो अभिवादो मध्वां दाताम्र विलोचनानां मध्वाम दातम नैषां वधोपाय यानतो अन्यो मयुध्यते अंतर्दधते स्वयं स्मा। शब्दार्थ है मिता परस्पर, यथा यदा जब, तेषां उनके, भविता होगा, विवादः झगड़ा, मधु आमद शराब पीने से उत्पन्न नशा, आताम्र विलोचनानाम तांबे जैसी लाल आंखों के, ना नहीं ऐशाम भावार्थ है जब वे नशे में चूर होकर मधुपान के कारण तांबे जैसी लाल लाल आंखें किए परस्पर लड़ेंगे झगड़ेंगे, तब वे विलुप्त होंगे, अन्यथा यह संभव नहीं है। मेरे अंतर्धान होने पर यह घटना घटेगी। ये भगवान कह रहे हैं, ये विदुर उद्धव बता रहे हैं विदुर को। मेरे साथ पढ़िए, जब वे नशे में चूर होकर मधुपान के कारण शराब के कारण तांबे जैसी लाल लाल आंखें किए परस्पर लड़ेंगे झगड़ेंगे, तभी वे विलुप्त होंगे, अन्यथा यह संभव नहीं है। मेरे अंतर्धान होने पर यह घटना घटेगी। उनके अंतर्धान के टाइम ही यह घटना घट गई थी। तात्पर्य श्री कृष्ण शैला उपाध्याय माता जी। माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी की जय। श्री भगवान तथा उनके संगी श्री भगवान की इच्छा से प्रकट तथा अप्रकट होते हैं, उन पर भौतिक प्रकृति के नियम लागू नहीं होते। श्री भगवान के परिवार का वध कर सकने में कोई भी समर्थ न था, न ही प्रकृति के नियमों द्वारा उनकी स्वाभाविक मृत्यु की संभावना थी। इसलिए उनके विलोप का एकमात्र साधन था कि वे परस्पर युद्ध होने का दिखावा करें, मानो मदिरा पीकर वे उन्मत्त हो रहे हों। यथा तथाकथित युद्ध भी श्री भगवान की इच्छा से हो सकता है, अन्यथा उन सब के लड़ने का कोई कारण नहीं था। जिस तरह अर्जुन पारिवारिक स्नेह के कारण मोहित हो उठा था और तब उससे श्रीमद् भगवत गीता कही गई थी, उसी तरह यदुवंश को भगवान श्री भगवान की इच्छा से ही मदोन्मत्त बनाया गया था। इससे अधिक कुछ नहीं था। श्री भगवान के भक्त तथा संगी पूर्णतया शरणागत आत्माएं होते हैं, अतएव वे श्री भगवान के हाथों के दिव्य साधन होते हैं और श्री भगवान जैसे चाहे उनका उपयोग हो सकता है। शुद्ध भक्त भी श्री भगवान की ऐसी लीलाओं का आनंद लेते हैं क्योंकि वे श्री भगवान को प्रसन्न देखना चाहते हैं। श्री भगवान के भक्त कभी भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बल नहीं देते हैं, वे अपनी वैयक्तिकता का उपयोग श्री भगवान की इच्छाओं को पूरा करने में करते हैं। श्री भगवान के साथ भक्तों का यह सहयोग श्री भगवान की लीलाओं को पूर्णता प्रदान करता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ऐसा होता रहता है, भगवान चाहते हैं जैसा वैसा। 16वां श्लोक है, एवं संचित्य भगवान स्वराज्ये स्थाप्य धर्मजम् नंदयामास सुहृदः साधूनां वर्त्म दर्शयन्
मेरे साथ पढ़िए। एवं संचित्य भगवान एवं संचित्य भगवान राजे स्थाप्य धर्मजम् राज्ये नन्दयामासु सुहृदः नन्दयामास सुहृदय साधूनां वर्तम दर्शयन्। शब्दार्थ है एवं इस प्रकार संचित्य अपने मन में सोचकर भगवान ने स्वराज्य अपने राज्य में स्थापित करके धर्मजम महाराज युधिष्ठिर को नंदयाम आस अर्चित किया। सुहृदः प्रिय मित्रगणों साधुनाम संतों के वर्तमान मार्ग दर्शन दिखलाते हुए। इस तरह अपने आप सोचते हुए भगवान कृष्ण ने पुण्य के मार्ग में प्रशासन का आदर्श प्रदर्शित करने के लिए संसार के परम नियंता के पद पर महाराज युधिष्ठिर को स्थापित किया। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद किया था ना, मेरे साथ पढ़िए। इस तरह अपने आप सोचते हुए भगवान कृष्ण ने पुण्य के मार्ग में प्रशासन का आदर्श प्रदर्शित करने के लिए संसार के परम नियंता के पद पर महाराज युधिष्ठिर को स्थापित किया। भगवान चाहते हैं कोई अच्छा राजा बने, प्रजा को भगवत धाम जाने का मार्ग दिखलाए। अगर ऐसा राजा बनता है युधिष्ठिर जैसा, वो जनता तो सुखी तो होगी, साथ साथ में क्योंकि वो भगवान के भक्त है राजा, तो प्रजा को भी भक्ति का कि मैं आगे बढ़ाने का अवसर देते हैं। वैसे ऐसे व्यवस्था करते हैं कि लोग भगवत धाम जाने के लिए भक्ति करें। 17वां श्लोक है। उत्तरायाम धृतः पूर्वो वंशः साधु अभिमन्युना सवै द्रोण्यस्त्र संपुष्टः पुनर्भगवता धृतः। उत्तरायां धृतः पूर्वो वंशः साधु अभिमन्युना सवै द्रोण्यस्त्र संपुष्टः पुनर्भगवता धृतः। मेरे साथ पढ़िए। उत्तरायां धृतः पुरो पुरो है या पुरोर, वंश के ऊपर व के ऊपर रह गया है। उत्तरायाम धृतः पुरो या पुरोह कहो या पुरोर कहो, एक ही बात। वंशः साधु अभिमन्युना सवै द्रोणी अस्त्र संपुष्टः पुनर्भगवता धृतः। पदार्थ है उत्तरायाम, उत्तरा के धृतः स्थापित पुरु का वंश उत्तराधिकारी साधु अभिमन्युना धीरे द्वारा सह वह निश्चय ही द्रोणी अस्त्र द्रोण के पुत्र द्रोण के हथियार द्वारा संपुष्टः जलाया जाकर पुनः दोबारा भगवान द्वारा धृतः बचाया गया था। महान वीर अभिमन्यु द्वारा
अपनी पत्नी उत्तरा के गर्भ में स्थापित पुरु के वंशज का भ्रूण द्रोण के पुत्र के अस्त्र द्वारा भस्म कर दिया गया था, किंतु बाद में भगवान ने उसकी पुनः रक्षा की। तो खत्म हो गया होता, भगवान ने रक्षा की। मेरे साथ पढ़िए, महान वीर अभिमन्यु द्वारा महान वीर अभिमन्यु द्वारा अपनी अभिमन्यु से पत्नी उत्तरा के गर्भ में अपनी पत्नी उत्तरा के गर्भ में स्थापित पुरु के वंशज का भ्रूण स्थापित पुरु के वंशज का भ्रूण द्रोण के पुत्र से के द्रोण के पुत्र के अस्त्र द्वारा भस्म कर दिया गया था। भस्म कर दिया गया था। हाँ, भस्म होने जा रहा था, एक्चुअली किया नहीं गया था, किंतु बाद में भगवान ने उसकी पुनः रक्षा की। आपको पता है, भगवान खुद गर्भ में चले गए थे रक्षा करने के लिए। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण अशोक प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। महान वीर अभिमन्यु, शील प्रभुपाद जी की जय। शील प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य, महान वीर अभिमन्यु से उत्तरा द्वारा गर्भ धारण करने के बाद जब परीक्षित का शरीर गुणावस्था में था तो अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र द्वारा वो भस्म कर दिया गया था, किंतु भगवान ने गर्भ के भीतर दूसरा शरीर प्रदान किया। इस तरह पुरु का वंश बचा लिया गया। ये घटना इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि शरीर तथा जीव अर्थात आध्यात्मिक स्फुलिंग भिन्न भिन्न है। जब पुरुष के वीर्य के प्रवेश से स्त्री के गर्भ में जीव आश्रय पाता है तो पुरुष तथा स्त्री के स्वभावों का स्रावों का मिश्रण होता है, जिससे मटर के आकार का शरीर निर्मित होता है, जो धीरे धीरे बढ़कर पूर्ण शरीर में विकसित हो जाता है। किंतु यदि किसी तरह ये पूर्ण नष्ट कर दिया जाता है तो जीव को दूसरे शरीर में या दूसरी स्त्री के गर्भ में आश्रय लेना पड़ता है। वो विशिष्ट जीव जिसे महाराज पुरु या पांडवों का वंशज बनने के लिए चुना गया था, कोई सामान्य जीव न था और भगवान की महती इच्छा से उसे महाराज युधिष्ठिर का उत्तराधिकारी होना था। अतएव जब अश्वत्थामा ने महाराज परीक्षित के भ्रूण को विनष्ट कर दिया तो भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा अपने स्वांश से उत्तरा के गर्भ में भावी एवं संकटग्रस्त महाराज परीक्षित को दर्शन देने के लिए प्रवेश हुए। गर्भ के भीतर अपने प्राकट्य से भगवान ने शिशु को प्रोत्साहित किया और अपनी सर्वशक्तिमत्ता से नवीन शरीर से उसे पूर्ण सुरक्षा प्रदान की। वे अपनी सर्वव्यापकता की शक्ति से उत्तरा तथा पांडव परिवार के अन्य जनों के भीतर तथा बाहर उपस्थित थे। शील प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद प्रभु। पूरे पांडवों की रक्षा पूरी तरह से की और ये पांडवों का अंतिम वंशज था। अगर ये मर जाता तो पांडवों का वंशज ही खत्म हो जाता। भगवान ने इसको रोका क्योंकि ये बहुत जो पांडव थे भगवान के नियमों के अनुकूल चलते थे और भगवान की भक्ति करते थे, तो भगवान के भक्त थे, उनको बचाना भगवान अपने भक्त को बचाते हैं, तो उनको बचाया। और ये जब अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से जब उत्तरा के गर्भ में जा रहा था तो भगवान अंदर जाकर के बचाया उसको। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णाय भूतले भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त बंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक तो पल्लवी माता जी